हाँ तारिक खान साहब, क्या समाजवादी पार्टी की राय क्या है और क्या इंडिया ब्लॉक की मुश्किलें ऐसे बयानों की वजह से बढ़ नहीं रही हैं? बैठे बिठाए क्या बीजेपी को एक मुद्दा देना गलत नहीं है? देखिए, सैम पिट्रोडा विदेश में बैठ के क्या कहते हैं उसको मुद्दा बनाया जाता है। हम लोग क्या कह रहे हैं उसका खंडन कांग्रेस भी कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, उसको सुना ही नहीं जाता है। हम लोग कह रहे हैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है, कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस बात को जो उन्होंने कहा उसको एज इट इज उसकी निंदा की जाती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 25,000 से ज्यादा जातियां, हमारे देश में 8 प्रमुख रिलीजन, 700 से ज्यादा लैंग्वेज, 300 से ज्यादा टाइप ऑफ फूड और 1,000 से ज्यादा किस्म के त्योहार मनाए जाते हैं। किसी और देश में नहीं है। यही डाइवर्सिटी है इंडिया की। अब जब आप हिंदू मुसलमान मन से करते हैं ना कि मुसलमान आए और हिंदुस्तान के जो आपके संसाधन है वो लूट लेंगे और उनको कह दिया कि वो आपका सारा संसाधन ले लेंगे, प्रधानमंत्री ने मंचों से कही ये बात। तो ये होता है उस डाइवर्सिटी को जो हमको जोड़ के रखती है उसको बांटने की कोशिश करती है। यही डाइवर्सिटी और आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में इसीलिए बनाया गया। उसमें कहा गया कि किसी की जाति, धर्म, उसके रंग, उसके रिलीजन और उसका जो लिंग है, मतलब वो मेल है, फीमेल है या जो भी है, उसके आधार पर उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो सैम पिट्रोडा, एक तो प्रधानमंत्री ने उसको बढ़ा चढ़ा दिया, प्रेसिडेंट को तो कुछ उसका नाम भी नहीं लिया उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को उन्होंने कहा कि वो इस कलर की थी। अच्छा, यहां पर एक सवाल और उठता है, अगर अफ्रीकन से या चाइनीज से किसी को कंपेयर किया जाए, एक जनरल सवाल है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या ये एज्यूम कर लिया गया है कि वो लोग खराब हैं? ये एज्यूम कर लिया गया है। अगर ये एज्यूम कर लिया गया है पहले से ही, क्योंकि हम लोग अगर ये assumption ठीक है, एक पर्सपेक्टिव उसका हो सकता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि हमें चाइनीज से कंपेयर कर देना भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे अफ्रीका से कनेक्ट किया गया, पीएम ने भले कहा हो, लेकिन बाकी नेताओं की तरफ से जो काउंटर आया उसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि उनको भी इस बात से आपत्ति, और किसी को भी होगा। आप ही सोचिए, हम लोग नॉर्थ से हैं अगर, और हमें कहा जाए कि हम किसी और नस्ल के हैं, किसी और देश से हैं, तो यकीन हमें और आपको भी आपत्ति होगी। तारिक खान साहब, एकदम नहीं कहना चाहिए ना। हाँ। कि किसी के चेहरे पे, देखिए अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का झगड़ा कई सालों तक चला है, तब जाकर एक ब्लैक अमेरिकन वहां का प्रेसिडेंट बन पाया जिनका नाम था बराक ओबामा। तो कई देशों ने रेसिज्म के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, और हमारे यहाँ, खासकर हमारे यहाँ रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे तो डिफरेंसेस है, लेकिन रेसिज्म का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं। तो उनकी बात की जीरो अहमियत है। सैम पिट्रोडा क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी भारत की एकता में बिलीव करती है, इस तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। खासकर किसी के स्किन के कलर से किसी को डिफरेंशिएट करना या कहीं से कंपेयर करना। मगर ये भी एक बात है कि अगर उन्होंने कंपेयर किया तो क्या हम चाइनीज को खराब मानते हैं या हम अफ्रीकन को खराब मानते हैं? अगर नहीं, वो एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप सोचिए, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जो पर्सपेक्टिव वो मैं रख रहा हूं कि आप ही को, हम लोग भारतीय हैं, हमें किसी दूसरे देश से कंपेयर किया जाए सिर्फ हमारे कलर के ऊपर, तो कैसा लगेगा? जाहिर तौर पर सही नहीं लगेगा, और उसी को लेकर एक इशू बनाया गया है। तारिक खान साहब, मैंने आपकी बात मान ली, एकदम आपकी सही बात है, हमें क्यों कंपेयर किया जाए? मगर नहीं करना चाहिए। हम नहीं पसंद करेंगे कि किसी और से कंपेयर किया जाए, मगर एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम उनको खराब न माने। अगर अफ्रीकन ब्लैक है तो हम उनको खराब न माने। ठीक है विमल सिंह जी, ऐसे लगते हैं हम उनको। राष्ट्रपति का तो जिक्र भी सैम पित्रोदा की तरफ से नहीं किया गया, और सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। आप लोग जानबूझकर इसे एक इशू बना रहे हैं। देखिए आयुष जी, सैम पित्रोदा जी जो हैं वो कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, सोनिया गांधी जी के जो है मित्र हैं, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शक हैं, और इस तरीके का बयान देना, ये कांग्रेस के जो देश विभाजन वाली जो नीति है ना, वो इसमें साफ दिखाई देती है। राहुल गांधी जी तो बोलते हैं कि हम जो है देश को बांटने चले हैं, देश को जोड़ने चले हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। और जिस तरीके से सैम पित्रोदा जी एक बार बयान नहीं देते हैं, कई बार उनका जो बयान है ना, वो बयान अगर आप उठा के देखते हैं तो हमेशा वो जो है देश के तोड़ने की जो है बात उनके द्वारा कही जाती है। आयुष जी, आप भी जो है, जहां तक मैं जानता हूं, अभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो सैम पित्रोदा जी के अनुसार, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी के अनुसार, आप भी जो है, आपका भी जो है जो शकल है वो चाइनीज की तरह है, मेरा भी शकल जो है वो भी चाइनीज की तरह है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये देश में जो है हमारे रंग के हिसाब से जो जिस तरीके से ये बांटा जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये
कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान नहीं है कि उसको जो है अगर कांग्रेस कहे कि जो है हम ये उनका अपना बयान है, ये एक ओवरसीज प्रेसिडेंट का बयान है, जो मार्गदर्शक है राहुल गांधी जी का, उनका बयान है, जिनसे राहुल गांधी जी सीखते हैं उनका बयान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए राहुल गांधी जी को स्वयं आना चाहिए और सैम पित्रोदा जी को स्वयं आना चाहिए और स्वयं आकर जो है कैमरे पे हमारे देश के नागरिकों से जो है माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बीजेपी का एक बड़ा आरोप, और आखिरकार ऐसे बयानों से क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ नहीं रही हैं? जिस तरह की बयानबाजी सैम पित्रोदा ने की, एक बार उन्होंने कहा जो विरासत टैक्स को लेकर, अब एक और स्टेटमेंट जिसको कांग्रेस डिफेंड कर रही है। देखिए, सैम पित्रोदा जी के बारे में मुझे भी अभी जानकारी मिली ऐसी भाषा की और ऐसी चीज़ों की। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारा जो मीडिया विभाग के हेड हैं जयराम रमेश जी, जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत जो भी व्याख्यान होते हैं, जो भी बयान होते हैं, वो माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसे कोई भी बयान स्वीकार्य नहीं है, पूर्ण रूपेण गलत है, पूर्णतः उसकी हम भर्त्सना करते हैं। भारत विविधता में एकता का देश है, सभी संस्कृति, बहुलवादी संस्कृति के हम पोषक हैं। अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते जरूर हैं, लेकिन सद्भाव हमारा मुख्य एजेंडा है। और भारत के संविधान में वर्णित वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत हम भारत के लोग, हम उसी को मानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए गीता, कुरान, बाइबिल है और हम यही मानते हैं कि इसमें वर्णित जो भी उद्देश्य हैं, चाहे भारत की संघवाद की बात हो, भारत के नागरिकों के अधिकार की बात हो, मौलिक कर्तव्य की बात हो, मौलिक अधिकार की बात हो, विविधता में एकता की बात हो, राज्य की किसी भी अधिकारों की बात हो, यही हम मानते हैं और यही हमारे लिए, इसका जिक्र आपने खुद ही कहा है। तो क्या ये संविधान सैम पित्रोदा ने नहीं पढ़ा है? अजय जी, क्या ये जानकारी सैम पित्रोदा को नहीं थी? वो सैम पित्रोदा जो गांधी फैमिली के करीबी माने जाते हैं, ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, मनमोहन सिंह के वो सलाहकार रहे हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उनकी रैंक रही है देश में। तो कोई आम आदमी तो है नहीं वो, या कांग्रेस के आम नेता हों जिनसे आप खारिज करके किनारा कर लें। और जब उन्होंने इससे पहले स्टेटमेंट दिया था, तब क्या उनको नोटिस दिया गया? कांग्रेस ने शो कॉज नोटिस भेजा? क्या कांग्रेस ने कोई एक्शन लिया? और अब जब इस बात से आप किनारा कर रहे हैं, तब भी क्या उन पर कार्रवाई होगी, ये बात मानी जाए? अजय जी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, लेकिन बात ये नहीं है। बात आज जो मुद्दा है, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। आज अचानक चुनाव के वक्त सैम पित्रोदा जी की आवाज और उनकी याद जो है प्रधानमंत्री जी को आने लगती है, क्योंकि उनको चुनाव में लगता है कि ऐसी बातें उनको अच्छी लगेंगी। आज दो बातें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने कही। पहली बात, उन्होंने अडानी अंबानी को का जिक्र किया और ये बताया कि शायद उनके पास काला धन है जो प्रधानमंत्री जी को जानकारी में है और वो कांग्रेस को दे रहे हैं। अरे भाई, तो पहले तो ईडी सीबीआई का कोई ना कोई चपरासी जाए उनके यहाँ। हम तो कई महीनों से मांग कर रहे हैं कि अडानी साहब के यहाँ भेजिए, अपने मित्रों को इतना संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और अब तो ऐसा आरोप आपने लगाया कि भाई वो कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं। उस पर आज बहस बड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अमित शाह जी ने एक बड़ा उपाधि दिया है एक बड़े क्रिमिनल को, जिनका बेटा सरेआम किसानों को रौंदा, उसको कह रहे हैं कि हम बड़ा आदमी बनाएंगे यदि वो जीत कर आएंगे। गृह राज्य मंत्री तो आपने बना ही रखा है इतने बड़े क्रिमिनल पर, जिस पर बहुत सारे चीजें पहले से आरोप है, उस पर जो है उनको और बड़ा आदमी आप बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं?